कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी प्रथम परिच्छेद। आविर्भाव। श्यामाचरण इधर आओ। पहाड़ की घाटी में प्रतिध्वनित होती हुई यह आवाज लौटकर श्यामाचरण के कानों से टकराती है और श्यामाचरण चौंक पड़ते हैं। घने जंगल से घिरे इस पहाड़ी इलाके में किसने नाम लेकर पुकारा? आखिर नाम जाना भी तो कैसे? फिर श्यामाचरण ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक सौम्य मूर्ति सन्यासी खड़े हैं और वे ही उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं। अनायास ही कार्य कारण से रहित इस अविश्वसनीय घटना के प्रति श्यामाचरण का मन एक विचित्र आशंका से आंदोलित हो उठा और फिर संदिग्ध तथा संशयपूर्ण स्थिति में श्यामाचरण आगे की ओर चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखते हैं कि एक महामुनि सिद्ध महात्मा मधुर मुस्कान के साथ उन्हें अपने निकट बुला रहे हैं। महर्षि की आंखों में पितृ स्नेह झलक रहा था। जिस प्रकार दीर्घकालीन प्रवास के पश्चात पुत्र के वापस आने पर कोई पिता आनंद से विभोर हो जाता है, उसी प्रकार आनंद विभोर प्रसन्नचित्त महामुनि श्यामाचरण को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर महर्षि ने कहा, श्यामाचरण क्या बात है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम इस जगह पहले कभी आए हो? या व्याघ्र चर्म और कमंडल, क्या तुम इन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हो? सभी कुछ भूल गए क्या? श्यामाचरण कुछ भी पहचान नहीं पाए और कहा, मैं तो कभी भी यहाँ नहीं आया। सुनो श्यामाचरण, यह सब कुछ महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। फिर मुनिवर ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। पलक झपकते ही श्यामाचरण के सामने समस्त विश्व ब्रह्मांड अदृश्य हो गया और तत्काल उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। इसके पश्चात ही श्यामाचरण की आंखों से आंसू छलक आए और वे तुरंत मुनिवर के चरणों पर लौट जाते हैं। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के आत्मीय जन को पुनः पा लिया। युगों से संतप्त दुखी गृहस्थ मनुष्य अपने अंतर देवता के निकट प्रार्थना निवेदित करते हुए कहता है कि हे महान, हे अंतर्यामी, तुम ऐसा रास्ता दिखाओ कि जिस पर चलकर हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारी प्राप्ति की साधना कर सकें, क्योंकि सांसारिक जीवन से अलग रहकर तो हम साधना कर नहीं सकते। इसीलिए हे महान, तुम कोई ऐसा पथ प्रदर्शक भेजो जो स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अन्य गृहस्थ व्यक्तियों को इस प्राप्ति का सहज और सच्चा मार्ग दिखा सके। अब तक मनुष्य द्वारा प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान के बावजूद यही देखा गया है कि जो भी मार्गदर्शक के रूप में आते हैं वे या तो गृह त्यागी एवं संन्यस्त होते हैं या फिर गृहस्थाश्रमी के रूप में दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करते हैं। किंतु साधारण गृहस्थाश्रमी की तरह स्वयं उनके बीच रहकर उनसे जुड़कर जो सही रास्ता दिखा सकता है, ऐसे पथ प्रदर्शक का इस युग में नितांत अभाव है। और संभवतः इतने दिनों बाद अंतर देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। इसीलिए आज कृष्णनगर बंगाल के समीप स्थित घुड़नी गांव का प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति असीम आनंद में निमग्न है। गांव के सभी स्त्री पुरुष मंगल स्वरों में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा आवाहन करके उस महाज्योति अथवा बृहत ज्योति का दर्शन करते हैं जो देव शिशु का रूप धारण करके इस धरती पर अवतीर्ण होती है। उसी देव शिशु की अमर वाणी है कि मैं तुम लोगों के बीच रहूंगा, तुम्हारी जैसी ही स्थिति में रहूंगा। जो तुमसे दूर जाकर या अलग होकर पुनः तुम्हारे बीच आकर मार्ग प्रदर्शन करते हैं, मैं उन लोगों जैसा मार्ग नहीं दिखाऊंगा, बल्कि तुम सब गृहस्थ प्राणी जिस प्रकार सांसारिक जीवन में रहकर दुख, कष्ट, गरीबी, शोक एवं क्लेश सहन करते हुए जीवन निर्वाह करते हो, मैं भी उन्हीं स्थितियों में रहकर तुम्हें ईश्वर प्राप्ति की साधना का मार्ग दिखाऊंगा। बंगाब्द 1235 16 अश्विन क्वार के अपर पक्ष की सप्तमी तिथि मंगलवार, अंग्रेजी में तारीख 30 सितंबर 1828 ईस्वी को इस देव शिशु ने गुड़नी ग्राम के निवासी गौर मोहन लाहिड़ी सरकार के घर दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से जन्म लिया।
गौर मोहन की पहली पत्नी से 2 लड़के चंद्रकांत और शारदा प्रसाद तथा 1 लड़की स्वर्णमयी, ये 3 संतानें जीवित थीं। पहली पत्नी का तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया था। पत्नी के मृत्यु के कुछ दिन के बाद ही गौर मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया। प्राय 5 वर्ष पश्चात दूसरी पत्नी ने सुलक्षणा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार गौर मोहन के दोनों पत्नियों के द्वारा कुल 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बंगाल का शांतिपुर नदिया जनपद भक्ति से प्लावित एक ऐसी स्रोतस्विनी है जो अपनी भक्ति साधना और भागवत जीवन की धारा में स्वयं भी प्रवाहित होता रहा है और दूसरों को भी अपनी आनंद धारा में बहाता तैराता रहा है। आज महाप्रभु चैतन्य की उसी लीला भूमि नवद्वीप की पवित्र धरती पर एक और देव शिशु संतप्त, पीड़ित एवं सांसारिक कष्टों से जर्जर गृहस्थ लोगों को रास्ता दिखाने आया है, जो अनेकों महात्माओं, मनीषियों एवं महामना पंडितों की चरण धूलि एवं स्मृति से निरंतर धन्य होती रही है। उसके आंचल में फिर एक और महामानव किलकारियां भर रहा है। यहाँ के वातावरण में प्रसन्नता की एक लहर हिलोर ले रही है। आकाश वातास में हर्षोल्लास की खिलखिलाहट मुखर हो उठी है। यहाँ की धरती, मिट्टी और प्रकृति ने स्नेह की स्निग्धता और श्यामलिमा के साथ उस देव शिशु का अभिनंदन किया। सारा गांव जैसे किसी पुण्य तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो गया है और गांव भर के तमाम स्त्री पुरुष स्वस्थ, सुंदर, कांतिमान और गौड़ वर्ण उस नवजात शिशु के दर्शनार्थ लाहिड़ी के घर की ओर उमड़ पड़े हैं। सारा घुड़नी ग्राम आनंद सागर में तैर रहा था। गौर मोहन ने सबका मुंह मीठा किया और सभी आगत व्यक्तियों से शिशु के प्रति शुभकामना एवं स्नेहाशीष प्रदान करने का निवेदन किया। सदाचारी, निष्ठावान तथा धर्मपरायण गौर मोहन प्रतिदिन पूजा पाठ, धर्म चर्चा एवं सत्संग को ही लेकर व्यस्त रहा करते थे। योग मार्ग की साधना के प्रति उनका विशेष झुकाव था। आसपास के इलाके में वे एक सच्चे सत्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में परिचित थे। उनका शास्त्र ज्ञान अत्यंत गहरा था। सभी देव देवियों के प्रति भी उनकी अपार श्रद्धा थी। उनकी पत्नी मुक्तकेशी देवी अत्यंत निष्ठा एवं आस्था के साथ प्रतिदिन गृह देवता शिव जी की पूजा किया करती। शिव पूजा किए बिना जल तक नहीं ग्रहण करती। द्वार पर किसी भिखारी के आने पर यथासाध्य जो कुछ भी होता वे उसे भिक्षा स्वरूप देती। वे अत्यंत सरल हृदया, दयामयी और सुशीला नारी थी। इसीलिए मोहल्ले के सभी लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। ऐसे ही धर्म प्राण माँ बाप की गोद में देव शिशु योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का आविर्भाव होता है। ऐसे ही योग मूर्ति के आविर्भाव के संदर्भ में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कथन है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41 और 42। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति शुचि एवं श्री संपन्न या श्रीमंतों के घर अथवा ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म जगत में दुर्लभतर है।